तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ऐलान किया कि कांग्रेस हुकूमत उन तमाम प्रोजेक्ट्स और कामों को मुकम्मल करेगी जो साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के दौर में ज़ेरे इल्तवा रखे गए थे, ताकि एससीज़, एसटीज़, बीसीज़ और अक़लियतों की तेज़ रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने चारशंबे को हज हाउस नामपल्ली में महकमे अक़लियती बहबूद, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हज हाउस के अहाते में वाक़े गार्डन व्यू वक्फ मॉल को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ये वक्फ मॉल की तामीर पिछले 17 सालों से ज़ेरे इल्तवा है। मसूद कितने पर आज मैं मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब आईएएस और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब सीईओ वक्फ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, उसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मतीन साहब और भी दूसरे दीगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विज़िट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ मॉल, गार्डन व्यू वक्फ मॉल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने ख़रीदे। सीएम राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दी, हम फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये मॉल के अंदर हम चाह रहे थे कि पहले एक रेस्टोरेंट होना, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट, फिर उस पर 11 मंथ्स तक लॉड्जिंग जो भी चलेंगी, अच्छा 3 to 4 स्टार लॉड्जिंग, वो 1 मंथ हज के लिए छोड़ देना, हाजियों के लिए। रिमेनिंग 11 मंथ्स वो लोग रूम्स, होटल्स चलते रहना और कुछ ऑफिसर्स को भी देना। ये वो टाइम पे हम इसका प्लानिंग करे थे। राजशेखर रेड्डी साहब एज अ सीएम, मैं एज अ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, मैंने इसका फाउंडेशन भी डाला। लेकिन 2007 से लेकर अभी 17 साल हो गया लगभग, ये काम ऐसे रुका हुआ है। 10 साल बीआरएस गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट रही, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई, ना एक टोकरा कंकर भी उसमें नहीं लगाया। जैसी थी बिल्डिंग हमारे दौर में वैसे रुक गई।